नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मनमोहनी भवन की आधारशिला रखने के साथ साथ ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम को भी लोकार्पित किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ करते हुए नशा मुक्त अभियान जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने 2 शब्दों संस्कार और ध्यान में नशा मुक्ति का समाधान देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों और समाज से मिले संस्कार और ईश्वर भक्ति में ध्यान साधना हमें नशे से दूर रख सकती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे से लड़ने के लिए संत समाज और अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं और नशे के विरुद्ध अनेक कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त अभियान भी प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि लोकार्थन परमार्थ विषय के जुड़ाव से हर आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा विश्वव्यापी समस्या बन चुका है और यह देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है, तो मानवता के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए हमें इस चुनौती से निपटना है, तो हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और एक दूसरे को सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध सितंबर महीने में ड्रग फ्री संकल्प साइकिल यात्रा निकाली गई। 25 दिन तक चली इस यात्रा में 5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए और सबने मिलकर नशे के विरुद्ध एक साथ लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने नशा मुक्त अभियान में सक्रिय भूमिका के लिए बहनों, माताओं और बेटियों का आह्वान किया कि वे अपने भाइयों और बेटों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें हमेशा नशे के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत के लिए 21 लाख रुपए अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। आश्रम में आते समय जब ये समाचार मिल जाए कि किसी एक विशेष महत्व के कार्यक्रम में आज कोई अन्य विषय भी जोड़ दिया गया है जो लोकार्थ का हो, परमार्थ का हो, उससे और 4 चांद लग जाते हैं। तो जब मुझे बताया गया कि आज 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम का उद्घाटन और शिलान्यास होना है, मनमोहिनी भवन शिलान्यास कार्यक्रम, तो बहुत कार्यक्रमों में शिलान्यास उद्घाटन जगह जगह पूरे देश में आना जाना रहता है। लेकिन जब साथ में ये बताया गया कि नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ, वास्तव में ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का विषय है, क्योंकि युवाओं के जीवन को बचाना है। गलत दिशा में जो हमारे युवा जा रहे हैं उसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका एक प्रकार से इनिशिएटिव चाहिए। तो ये ऐसा एक कार्यक्रम है जिसको हम सबको मिलकर चलाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई अपना कारोबार करता है, किसी को नशे की आदत लगती है, वो अपना उसमें ही शायद मगन रहना चाहता है। समस्या के रूप में भी हम इसको देखते हैं। अगर हम देखें तो ये सब बातों से ऊपर किसी एक शब्द में समाहित किया जा सकता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कैसे ठीक करना है, हम सबको मिलकर के इसको करना होगा। और चुनौती को ठीक करने के इन्हीं समस्या के हैं, इसको ठीक करने के 2 ही शब्दों में उस सारे कार्यक्रम को मान सकते हैं। एक है संस्कार। संस्कार हमको शिक्षा के माध्यम से मिलता है, संस्कार हमको माता पिता के माध्यम से मिलता है, समाज से मिलता है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं, संस्कारों की शाला पाठशाला हमको इस ओर बढ़ने से रोकती है। हम भी संस्कारों के नाते बहुत कुछ यहाँ प्रवचन होते हैं, सब होते हैं, भजन होते हैं, गीत होते हैं, कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुतियाँ होती हैं। मन में बैठता है कि एक बुरी चीज़ है, रोकनी है, ख़त्म करना है। लेकिन मैं इससे भी बड़ा जो विषय इस समस्या से दूर हटने का मानता हूँ वो शब्द है ध्यान। ध्यान अपने आप में एक ऐसी एक पद्धति है जिससे मस्तिष्क का जो विचार है
वो बदलता है। मैं शायद आप जैसे लोगों के सामने तो ऐसे ही व्याख्यान कर रहा हूं जिस बात से आप भली भांति परिचित हैं। ध्यान जब होता है तो जो चीज दिमाग में पहले बैठी हुई थी वो हट करके ध्यान में किसी और चीज को स्थान मिलता है, आध्यात्म को स्थान मिलता है, परमात्मा के प्रति लगन इसका स्थान मिलता है। तो जब इतना बड़ा विषय मस्तिष्क में आ जाता है तो जो नशे जैसी आदत और लत और जो लालसा वो अपने आप निकल जाती है, क्योंकि दोनों विरोधाभासी हैं। ध्यान से परमात्मा का मन में विचार आता है, मस्तिष्क में कैसा विचार बैठता है, या तो वो रहेगा और या फिर नशे की आदत लत और वो रहेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए इस ध्यान परंपरा के माध्यम से हम अपने दिमाग में जो उसकी सफाई करके जो भी लत होती है उसका ध्यान अगर लग जाए तो अपने आप वो ठीक होता है। और इस ओर जो हमारा मिशन है ब्रह्म कुमारी मिशन, ये उसमें बहुत बड़ा उपयोगी है, बहुत बड़ा सार्थक है। इसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, और भी अन्य संस्थाएं हैं जिनको योग की बात, ध्यान की बात जो करवाते हैं, अध्यात्म की बात कराते हैं, उनको भी हम यही कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शामिल करें और खास करके युवा वर्ग को जरूर शामिल करें। कैच देम यंग, इस थ्योरी पर चलने से कम जीवन एक बार ठीक दिशा में चल पड़ता है तो उसको आगे बढ़ाते हैं। 3 प्रकार से हम लोग सोचते हैं सरकार के नाते। एक है जन जागरण। जन जागरण यानी जिसको भी लत नहीं लगी है उसको पहले ही बताया जाए कि विषय गलत है, इस ओर आगे नहीं बढ़ना है, ये इसके दुष्परिणाम हैं। कुछ आप बीती जिन लोगों के साथ होती है वो अपना सेल्फ जो नरेशन है वो भी वहां के बताते हैं कि मेरा जीवन कैसे खराब हुआ, अब कैसे ठीक हुआ। तो जन जागरण के नाते ही लोगों को रोका जाता है। दूसरा है जिन लोगों को आदत लग गई है, आखिर लग गई है, वो एक बार उस चक्र में फंस गए हैं, तो उनके प्रति सहानुभूति रख करके उनको भी उसमें से बाहर निकालना है। वो तो एक बार फंस गए, अब फंस गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा जीवन उसमें फंसे ही रहें। उसके विशेष तौर पर उनकी लत को छुड़ाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स ये हम चला रहे हैं, बहुत संस्थाएं भी चला रही हैं। हमारा जो सेवा विभाग है वो इसमें लगा है, कई एनजीओ चला रही हैं, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50 लोगों को लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हम डॉक्टर्स की व्यवस्था करके उनके बेड सुरक्षित करते हैं कि भी यहाँ डी एडिक्शन वाले लाओ, उनको उसका मेथड है, उसको धीरे धीरे छुड़वाना होता है। बहुत मनोबल ऊंचा रखने वाला तो शायद एकदम छोड़ देता है, लेकिन सबका मनोबल ऐसा होता नहीं है, एकदम नहीं छोड़ता। उसकी प्रक्रिया मेडिकल प्रक्रिया है, उसमें से धीरे धीरे छुड़वाते हैं। फिर वो सब लोग जो काम में अपने काम को खराब कर चुके होते हैं, लाइन से उतर हो चुके होते हैं, उनको वापस अपने व्यवसाय में, काम में, किसी चीज में व्यस्त करने के लिए उनको रिहेबिलिएट करना पड़ता है, रिहेबिलिएशन। तो इसके माध्यम से जो लोग गिरफ्त में आ गए उनको बचा करके बाहर निकालना। और एक सबसे कठोर जो बड़ा काम है, जो शायद जनता में से तो नहीं लोग कर पाएंगे, संस्थाएं तो नहीं कर पाएंगे, वो सरकार को ही करना होता है। और वो है जो चेन है, सप्लाई चेन, इस नशे की चीज़ों को जो सप्लाई करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उनके जो गिरोह होते हैं बड़े भयंकर गिरोह होते हैं। वो पैसे की लालसा में इसको करते हैं, कारोबार करते हैं। इसमें धन का बहुत बड़ा एक उपयोग है और उस धन के माध्यम से वो बहुत बड़ी देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी लग जाते हैं। आतंकवादी संगठन वो इसमें फंसे हुए हैं। तो इन आतंकवादी संगठनों के अंदर जो पैसा है वो वहीं से, उस चेन को कैसे तोड़ना, कठोर दंड देने का प्रावधान ये भी उसमें किया हुआ है। और ये समस्या अलग अलग इलाकों में अलग अलग जरूर फैलती है, कभी पहले, कभी बाद में, कभी तीव्र गति से, कभी मध्यम गति से है। कई प्रदेशों में तो बहुत तेज गति से नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। हमारे हरियाणा में भी खास करके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के साथ लगते हुए। लेकिन जब पूरा विचार करते तो ये समस्या
अब केवल एक देश प्रदेश की नहीं रही, विश्वव्यापी समस्या हो गई है। मानवता के लिए खतरा इसको कह सकते हैं, क्योंकि आखिर मानवता को आगे बढ़ाने के लिए सद्विचारी व्यक्ति वही समाज को दिशा देकर के आगे बढ़ा सकते हैं। विध्वंसक वृत्ति के लोग, उनको कोई चिंता नहीं है मानवता की, वो मानवता को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विध्वंस चाहिए उनको, उसी में मजा आता है, विध्वंस में ही। तो हम लोगों ने इन सब बातों पर काम करना चाहिए। संस्था के रूप में संस्थाएं करें, सरकार के रूप में सरकार करे। हरियाणा में पिछले दिनों में हमने एक यात्रा निकाली, ड्रग फ्री हरियाणा संकल्प यात्रा। अब नशे भी कई प्रकार के हैं, जैसा बताया, वो शराब से भी होता है, और फिर वहाँ के ड्रग्स और कई तरह के ऐसे इंजेक्शन और दवाइयाँ और कई चीज़ों से नशा करने लग गए लोग। तो इस नाते से हमने जन जागरण के लिए 1 सितंबर से एक यात्रा निकाली थी पूरी हरियाणा के अंदर, सब जिलों में यात्रा गई थी। बहुत बड़ा एक माध्यम बना था, 5 लाख लोग उसमें शामिल हुए। साइकिलिस्ट जिन्होंने साइकिल चलाई वो 1,60,000 लोग थे। 25 दिन वो यात्रा चली, करनाल से शुरू हुई थी, करनाल में आकर के समाप्त हुई थी। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। उससे पूर्व एक समय ऐसा एक दिन था जिस दिन मैंने निवेदन किया अपने संतों महात्माओं को कि एक दिन इस विषय पर विचार करने के लिए आप आइए। 5 मई को एक संकल्प लिया संतों महात्माओं ने। उस दिन संत समाज भी इसमें आगे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने प्रवचन करते हैं, कथाएं करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अपने आश्रमों में या घरों में या कहीं भी, वहाँ हम अपनी कथा के साथ साथ नशा मुक्ति की बात ये हरियाणा में करेंगे, सब कर रहे हैं। तो इस सारे अभियान के माध्यम से ये सब जो काम चल रहा है, आज हमने भी इस अभियान को शुरू किया है। तो मैं तो बहुत ही आप लोगों के प्रति सद्भावना रखते हुए बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूँ, सराहना करना चाहता हूँ, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इस अभियान में आगे बढ़ करके काम करना शुरू किया है। मुझे ये भी जानकारी है कि अपने इस मिशन की भारत सरकार के साथ एक MOU भी हुआ है, जो अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब। तो उसके कारण से भारत सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। हरियाणा सरकार से भी अगर आपको कोई अपेक्षा लगती है कि व्यवस्था के नाते ये काम हम करें, व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, लेकिन इस विषय में, क्योंकि कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या को खत्म करने के लिए पूरा समाज जब तक आगे नहीं आएगा तब तक समस्याएं हल नहीं होती हैं। तो इस नाते से कोई भी आपको आवश्यकता लगे व्यवस्था करने की हरियाणा सरकार की ओर से, तो हमेशा हमेशा आपका भाई मनोहर लाल हमेशा तैयार रहेगा। मैं अपनी बहनों को, अपनी मातृशक्ति को, अपनी बेटियों को, सबको आह्वान करता हूं कि समाज में इस प्रकार की जो चीज़ें फैल रही हैं, इसको रोकने के लिए आप लोग आगे और आगे आइए। आप आगे आए हैं और आगे आइए, और इसमें आपको सब प्रकार का समर्थन मिलेगा। समस्या बहुत जटिल है, इसको हल करके ही हम मानवता को एक ठीक रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।